हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं विंडो स्क्रिप्ट के बारे में कि विंडो स्क्रिप्ट क्या होती है, किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देखिए, अब तक आपने इनपुट आउटपुट के बारे में समझा यहाँ पर कि इनपुट कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, आउटपुट कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर इनके बीच में कम्युनिकेशन टैग नेम के थ्रू कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखी हमने यहाँ पर। प्लस इसके साथ साथ हमने इनके अंदर जो आपके पास एनिमेशन होते हैं वो सारे एनिमेशन को देखा, यहाँ पर एनिमेशन कैसे लगाते हैं। क्लियर। देखिए, अब तक हम जितना भी काम कर रहे थे वो सारा क्या था, आपके पास मैनुअली वर्क हो रहा था। यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ पर स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैं मैनुअली कर रहा था, आपके पास यहाँ पर स्लाइडर को लेके चल रहा था, यहाँ पर अप डाउन कर रहा था, तो उसकी वजह से स्लाइडर की वैल्यू चेंज हो रही थी। एंड आपके पास जिससे भी आपका कम्युनिकेशन कर रहा था उसके हिसाब से आपका क्या हो रही थी, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। क्लियर। लेकिन अब से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा ऑटोमेटिक काम करने वाले हैं। ऑटोमेटिक करने वाले मतलब क्या है, यहाँ पर बात करें कुछ एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे या फिर मैं बात करूँ कुछ एक ऐसी कोडिंग करेंगे जिसकी हेल्प से आपका जो वर्क है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक काम होना चाहिए, यहाँ पर मैनुअली वर्क नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर और कुछ कंपैरेटिव ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक ऐसी कोडिंग लिखेंगे जिसके थ्रू आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब वो कोडिंग क्या है जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, वो कोडिंग आपके पास कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं बात करूँ उसके सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स कैसे लिखा जा सकता है उसका यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आएगा इफ कंडीशन आएगी। इफ कंडीशन के बाद में आपको लिखनी है इनपुट कंडीशन, मतलब आपके पास क्या इनपुट कंडीशन हो सकती है जिसके ऊपर आपका वर्क होना चाहिए, वो आप अपनी इनपुट कंडीशन दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर आपके पास कोई भी एक इनपुट कंडीशन दी, उसके बाद लिखना है देन के बाद आपके पास लिखा जाएगा आउटपुट स्टेटमेंट। मतलब जब आपके पास कंडीशन, आपके पास इनपुट कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, देन आपका जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो आपके पास फॉलो होना चाहिए, नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉलो नहीं होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा एंड इफ। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कुछ बातें करें तो यहाँ पर बात करें तो कि इनपुट कंडीशन के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर इनपुट कंडीशन के अंदर आप अपने लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं, कंपैरेटर ऑपरेटर लगा सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर एंड और नॉट लगा सकते हैं। और लॉजिक यहाँ पर बात करें कंपैरेटर ऑपरेटर के अंदर तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन आपके पास बात करें इक्वल टू लगा सकते हैं। देखिए, विंडो स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग करते वक्त आपके पास यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो आपके पास अप टू डाउन फॉलो नहीं होती है। क्लियर। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर अप टू डाउन कभी भी फॉलो नहीं होती। कंडीशंस यहाँ पर जो भी आपका ट्रू होगी, जैसे लाइक आपने यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट बनाई है, उस विंडो स्क्रिप्ट के अंदर आपने यहाँ पर इस तरह के जो इफ स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पर बहुत सारे इफ स्टेटमेंट लगा दिए। जस्ट लाइक आपके पास बात करें 30-40 स्टेटमेंट लगा दिए यहाँ पर। अब इस 30-40 स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कंडीशन अप टू डाउन फॉलो नहीं होती। जैसे आपके पास बात करूं तो जस्ट लाइक दूसरी कोडिंग्स होती है, जैसे सी की कोडिंग देखी होगी आपने यहाँ पर, C++ की कोडिंग देखी होगी यहाँ पर। उनके अंदर जनरली क्या होता है कि जो आपके पास वर्किंग होती है वो क्या करती है, अप टू डाउन वर्क करती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो अप टू डाउन वर्क नहीं करती है। यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास ट्रू मिलेगी यहाँ पर वो फॉलो हो जाएगी, चाहे वो आपके पास सबसे फर्स्ट कंडीशन हो या फिर सबसे लास्ट कंडीशन हो। जो जिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो कंडीशन उसे ट्रू मिल जाती है वो उसे क्या करता है, वर्क कर देता है। क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट लिख के आप अपनी जो यहाँ पर जो कंडीशंस है उनको फॉलो करवाते हुए आपका जो वर्किंग है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। क्लियर। अब ये कैसे होती है, किस तरह से होती है, तो चले हैं हम यहाँ पर स्काडा के अंदर और समझते हैं किस तरह से होने वाला है यहाँ पर। तो चले स्काडा के अंदर, तो हम स्काडा के अंदर आ चुके हैं। स्काडा के अंदर आने के बाद देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ कि मैनुअली तरीके से हम यहाँ पर वर्किंग कैसे कर रहे थे। क्लियर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए स्विच ले लेता हूँ और लाइट ले लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लाइट ले लिया, यहाँ पर ये मैंने लाइट डिजाइन कर दिया यहाँ पर। देन बात करूँ यहाँ पर स्विच के बारे में, तो मैं स्विच ले लेता हूँ एंड यहाँ पे बात करूँ नोब स्विच ले लेते हैं। देन मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो ये मेरा नोब स्विच आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्विच एंड लाइट ले लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनके यहाँ पे डुप्लीकेट्स बना देता हूँ। क्लियर। ताकि जो मेरी वैल्यू है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करें। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके डुप्लीकेट्स बना दिए कुछ इस तरह से। ओके। अब देखिए, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले वाले में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे दोनों को कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ आपके पास कुछ इस तरह से। यस। जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका जो टैग नेम है वो टैग नेम हम क्या रखेंगे, यहाँ पर सेम रखने वाले हैं। क्लियर। दोनों का टैग नेम क्या करूंगा, यहाँ पर सेम रखूंगा। जस्ट लाइक मैं टैग नेम की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे टैग नेम देना पड़ेगा। तो टैग नेम जस्ट लाइक मैंने दे दिया यहाँ पर शिफ्ट के साथ में, देखिए ZX दे देता हूँ यहाँ पर टैग नेम, ZX1 कर देता हूँ यहाँ पर टैग नेम। देन ओके किया, ZX को डिफाइन किया, मेमोरी डिस्क्रीट टाइप से, देन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैंने यहाँ पे ZX आपके पास क्या कर दिया, 1 कर दिया है। इस तरह से मैंने दोनों के बीच में क्या कर दिया, सेम टैग नेम दे दिया है। यहाँ पे बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, विंडो स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो विंडो स्क्रिप्ट के लिए मैं कह रहा हूँ VS, यस, विंडो स्क्रिप्ट एप्लीकेशंस एंड 1 लिख लेता हूँ, WSA1 कर दिया यहाँ पर। देन मैंने ओके किया, आपके पास यहाँ पे टैग नेम बना दिया। यहाँ पे मैंने इसका जो टैग नेम बनाया है वो मैंने क्या बनाया, WS1 बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने WSA एंड 1 मैंने इसका टैग नेम बनाया है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शनैलिटी मिलती है। इसके अंदर आपके पास यदि टैग नेम सेम नहीं हो तब भी आपके पास यहाँ पर सेम वर्क होता है। यस, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कंडीशन लगा देंगे ताकि आपके पास यदि टैग नेम सेम ही ना हो तब भी आपके पास क्या करेगा, सेम वर्क करने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ इसके टैग नेम की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे करूंगा WSA2 इसका टैग नेम बना देता हूँ मैं यहाँ पर। देन मैंने ओके किया, देन मैंने ओके किया। अब देखिए इसके कलर के बारे में बात करें तो ट्रू के अंदर मैं यहाँ पे इसका रेड, फॉल्स के अंदर मैं ऑफ कर रेड कर देता हूँ एंड ट्रू के अंदर मैं ग्रीन कर देता हूँ। देन मैंने ओके किया। इसके अंदर भी सेम कर देते हैं, इसका ट्रू के अंदर मैं रेड कर देता हूँ, देन मैं आपके पास फॉल्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इसके टैग नेम के बारे में, तो मैं इसका टैग नेम देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने इसका टैग नेम क्या बनाया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बात करें यदि हम टैग नेम अलग कर देते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, विंडो स्क्रिप्ट वर्क करेगी। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से करती है। क्लियर। तो अभी तक हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, अभी हम केवल नॉर्मल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर। देखिए यदि मेरे पास यहाँ पे ऑन है तो ऑन कंडीशन के अंदर मुझे ग्रीन दिखाएगा, रेड कंडीशन के अंदर मुझे क्या दिखाएगा, ऑफ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो टैग नेम है, इन दोनों का जो टैग नेम बनाया मैंने यहाँ पर सेम बनाया और इसके बीच में मैंने क्या किया है, कम्युनिकेशन दिया है। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ के अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन के लिए टैग नेम को सेम करना पड़ेगा और टैग नेम हम यहाँ पर सेम नहीं करने वाले क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को समझने वाले हैं और स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ वर्क कराने वाले हैं। क्लियर। अब जैसा चलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका सिंपल है। आपके पास यहाँ पर इस विंडो के ऊपर जाना है, विंडो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए विंडो स्क्रिप्ट। देखिए विंडो स्क्रिप्ट क्या होती है पहले उसको समझते हैं फिर से। देखिए विंडो स्क्रिप्ट क्या करती है, आपके पास एक पर्टिकुलर विंडो के ऊपर आप एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन को फॉलो करती है और कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट चाहिए उससे रिलेटेड वो सारे आउटपुट देती है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन स्क्रिप्ट के बारे में भी समझेंगे। देखिए एप्लीकेशन जो स्क्रिप्ट होती है यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन स्क्रिप्ट आपके पास पूरी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करती है। देखिए हमने यहाँ पर समझा था कि एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर समझा था एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट होती है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल विंडो बना सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन स्क्रिप्ट जब आप यहाँ पर बनाते हैं तो वो क्या करती है, उसके रिलेटेड उसके अंदर जितने भी आपके पास विंडोज है, जैसे लाइक अभी यहाँ पर आप विंडो देख रहे हैं तो विंडो क्या है, नेम है। यदि मैं ऐसे ऐसे 3-4 विंडो बना लूं जैसे नेम 1, नेम 2, नेम 3, तो वो एप्लीकेशन स्क्रिप्ट क्या करेगी, वो सारे के सारे विंडो के ऊपर वर्क करेगी। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर आपके पास विंडो के ऊपर वर्क करेगी, लेकिन विंडो स्क्रिप्ट जो होती है आपके पास वो एक पर्टिकुलर विंडो के ऊपर ही वर्क करती है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया विंडो स्क्रिप्ट क्या होती है और एप्लीकेशन स्क्रिप्ट क्या होती है। एप्लीकेशन स्क्रिप्ट के बारे में भी हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं विंडो स्क्रिप्ट के बारे में, तो विंडो स्क्रिप्ट क्या हो रही है आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब जरा समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फाइल देखने को मिलती है, फाइल के अंदर आप प्रिंट और एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट से रिलेटेड। एडिट के अंदर नॉर्मल एडिट फंक्शन है आपके पास। इंसर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर टैग नेम को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर बात करें न्यू विंडो को बना सकते हैं, जैसे कुछ आपके पास कर सकते हैं आपके पास विंडो से रिलेटेड। हेल्प के अंदर स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद है कंडीशन टाइप। देखिए कंडीशन टाइप के अंदर बात करें तो आपके पास 3 तरह की कंडीशन है। पहला आपके पास है ऑन शो। देखिए ऑन शो के अंदर बात करें यहाँ पर तो जब भी आप यहाँ पर आपके जो विंडो है, विंडो से आप क्या करें, रन टाइम के ऊपर वर्क करते हैं, तो रन टाइम के ऊपर जाते ही आपके पास यहाँ पर क्या शो होनी चाहिए ऐसी चीजों को वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लाइक मुझे यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग कंडीशन है वहां पर स्विच ऑफ ही मिलना चाहिए या फिर हमेशा मुझे स्विच ऑन मिलना चाहिए, ऐसा सब कुछ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ऑन शो विंडो क्या करती है, जब भी आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रन टाइम के अंदर चलते हैं तो आपको क्या चीजें दिखनी चाहिए वो सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर। देन बात करें यहाँ पे वाइल शोइंग, मतलब आपके पास यहाँ पर वो कंडीशंस लिखनी है जिस कंडीशन को फॉलो होने पर आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर वाइल शोइंग के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। ऑन हाइड के अंदर बात करें यहाँ पर तो आप कोई चीज को यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड से रिलेटेड आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद वाइल शोइंग के अंदर आए तो वाइल शोइंग के अंदर आपके पास एवरी 0 मिलीसेकंड लिखा है यहाँ पर आपके वैल्यू डिफाइन करनी थी, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 1 मिलीसेकंड लिख दिया। इसका मतलब जो आपका आउटपुट है, यस आपका जो आउटपुट है वो एवरी मिलीसेकंड के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आउटपुट आपके पास इनपुट आप किया और इनपुट होने के बाद आपका जो यहाँ पर आउटपुट है वो काफी मिनट के बाद इनपुट हो रहा है, यस काफी मिनट के बाद आपके पास उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे 1 मिलीसेकंड को रखा है कि आपके पास 1 मिलीसेकंड के अंदर आपके पास काम हो जाना चाहिए। यदि आप सेकंड के अंदर वर्क करना चाहें तो आप सेकंड के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। यस आपके पास यहाँ पर मिली सेकंड टू सेकंड के अंदर वर्क करते हुए आप अपनी जो यहाँ पे वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा कि जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँ वैसे ही मेरे पास काम होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 मिली सेकंड का यूज कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए स्क्रिप्ट यूज है, मतलब आपने कितनी स्क्रिप्ट यूज की है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कन्वर्ट एंड वैलिडेशन। कन्वर्ट और वैलिडेशन आपका जो भी फंक्शन लिखा है उसको चेक करने के लिए यूज होता है। देन बात करें फंक्शंस, तो देखिए फंक्शंस के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन।
यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है। यदि आप कोई फंक्शन को नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल के ऊपर और के करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, जिनका आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, देखिए पाई फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इस तरह के जितने भी आपको फंक्शन है वो सारे दिख जाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका जो फंक्शन है आप उसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर का यूज करते हुए यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड अलग से फंक्शन दे रखे हैं आपके पास। यहाँ पर मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन चाहिए वो सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। देन बात करें सिस्टम से रिलेटेड कोई फंक्शन चाहिए, सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन मिल जाएंगे। एड्स के रिलेटेड कोई फंक्शन चाहिए आपके पास, यहाँ पर रेसिपीज से रिलेटेड हो गए, यहाँ पर एसक्यूएल से रिलेटेड सब फंक्शन हो गए, वो सारे बन जाएंगे। क्लियर। उसके बाद बात करें नीचे, हम बात करें यहाँ पे बात करें तो देखिए माइक से रिलेटेड फंक्शन मिल जाएंगे। देन बात करें क्विक से रिलेटेड, यहाँ पे कोई क्विक्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई फंक्शन को सर्च करना है तो वो फंक्शन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ बात करें यहाँ पर, तो नीचे की तरफ आपके पास सारे ऑपरेटर्स हैं। जस्ट लाइक बात करें इफ, देन एंड एंड इफ, यहाँ पर कंडीशंस हो गई सारी यहाँ पर। देन बात करें एल्स एंड एल्स इफ, मतलब आप यहाँ पर यदि इफ कंडीशन ट्रू है तो आपके पास क्लियर हो जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यदि इफ कंडीशन आपके पास फॉल्स है, देन एल्स के अंदर कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो वो कंडीशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर। देन बात करूं यहाँ पर एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स मिल जाएंगे एंड कंपैरेटर ऑपरेटर मिल जाएंगे। क्लियर। अब जरा चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट के ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर कोडिंग, जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था आपके पास। अब ये कम्युनिकेशन कैसे करवाना है जरा उसके अंदर बात करें यहाँ पर। तो पहले देखिए मैं आपको एक बार कोडिंग फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले इफ लिखना है, देन आपके जो इनपुट कंडीशन है वो इनपुट कंडीशन लिखनी है। देन आपको यहाँ पर देन लगाना है, उसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट लिखना है, आपको सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद एंड इफ करते हुए इसको यहाँ पे क्लोज करना है और सेमीकोलन लगाना है। ये तरीका वर्क करेगा। क्लियर। अब चलते हैं स्क्रिप्ट से रिलेटेड, स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या स्क्रिप्ट लिखना है जरा उसको यहाँ पर गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा इफ, यस पहले क्या लिखा इफ, उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पर WSA और आपके पास है 1, WSA1 जो है आपके पास यहाँ पर, ये हमारे पास क्या टैग नेम, इक्वल टू जब मेरे पास 1 हो जाएगा, यस जब मैं WS1 की 1 की वैल्यू जो कह रहा है मैं 1 कर देता हूँ। 1 मतलब आपके पास ऑन कंडीशन है, 0 मतलब ऑफ कंडीशन है। आपके पास डिस्क्रीट के अंदर दो वैल्यू चलती है, 0 और 1 की वैल्यू चलती है। तो मेरे पास जब आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, देन मैं यहाँ पे चाहता हूं, यस देन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं यहाँ पर कि मेरे पास WSA इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब ये रेड कलर है जो क्या हो जाए, ग्रीन कलर के अंदर हो जाए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर WSA2 जो है आपका इक्वल टू क्या चाहता हूँ यहाँ पर 1 चाहता हूँ। क्लियर। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा एंड देन मैं लगा दूंगा एंड इफ। क्लियर। यहाँ से भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो लगा दी है। अब मैं इसको करूंगा वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ओके वैलिडेट करूंगा, ओके WS इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। ओके यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आपके पास WS2 की जो वैल्यू है वो आपके पास होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं और यहाँ पे आप कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो मैंने वैलिडेट किया, देन मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पर जो भी आपको कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं व्हाइल शोइंग के अंदर। व्हाइल शोइंग के अंदर बात करें यहाँ पर तो आपका क्या शो होना चाहिए ऑन टाइम के ऊपर। तो मैं ऑन टाइम पे वो चाहता हूँ कि जो मेरा WSA जो है A1 जो है, यस WSA1 जो है वो आपके पास इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। देन मैंने सेमीकोलन लगा दिया। WSA2 जो है जो आपके पास है वो भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। देन आपका सेकंड कंडीशन, इसके साथ साथ ऊपर जो आपने यहाँ पे कोई कंडीशन लगा रखी है वो सारी कंडीशन लगा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वैलिडेट किया, देन मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए दोनों का अलग क्या हो गया, बोल्ड हो गया। जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं मतलब आपके पास ये जो कोडिंग लिखी है ये कन्वर्ट हो जाए आपके पास यहाँ पर एक्शन फॉर्म के अंदर। अभी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा लेकिन ये एक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो एक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से कोडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोडिंग क्या है, इफ कंडीशन, फिर आपका टैग नेम, टैग नेम के बाद हमने इसका कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन कैसे इक्वल क्या है, इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास देन आएगा, देन आपके पास क्या आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट लिखा कि WSA2 जो है वो इक्वल टू क्या जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके टर्मिनेटिंग कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, वैलिडेट करके कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, देन यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी आपके स्क्रिप्ट हो चुकी है। अभी तक देखिए मैंने यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में सेम कम्युनिकेशन करवाया था क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका टैग नेम सेम था। ओके इसका जो टैग नेम है वो भी सेम था। अच्छा एक काम करते हैं, इसका टैग नेम भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर टैग नेम क्या था, ZX1 था, यस ZX क्या था आपके पास 1 था, ये मैंने टैग नेम बनाया था। क्लियर। तो ये मेरा इसके दोनों का टैग नेम सेम है, यस ये यहाँ पे कर देता हूँ, यस। और इन दोनों का टैग नेम क्या है आपके पास, डिफरेंट है।
ओके अब चले रन टाइम के ऊपर। देखिए मैं रन टाइम के ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पर रन टाइम के ऊपर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ऑन किया तो ऑफ किया तो ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑन किया तो ऑन हो गया, क्योंकि इनके बीच का जो आपके पास यहाँ पर टैग नेम है वो यहाँ पे क्या है, टैग नेम सेम है, और टैग नेम सेम होने की वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, क्योंकि टैग नेम सेम है आपके पास यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका क्या टैग नेम सेम नहीं है, और टैग नेम सेम नहीं होने की वजह से भी आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्किप लिख रखी है। स्किप लिख रखी है, इसका मतलब इसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पे जो मेरा कलर है वो किसमें हो गया, ग्रीन हो गया। अब देखिए इसको ऑफ करता हूं तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर मैंने ऑफ की जो कंडीशन है वो नहीं लगा रखी है। यहाँ पे मैंने क्या करी, अभी तक ऑन की कंडीशन बनाई है कि जब मेरे पास ऑन कंडीशन हो, मतलब आपके पास यहाँ पर SW1 इक्वल टू 1 हो, तब मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, लैंप ऑन होना चाहिए। ऑफ के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई है, तो मैं एक ऑफ की कंडीशन भी लगा लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए विंडो स्किप में चलते हैं, व्हाइल शोइंग में आ चुके हैं। यस व्हाइल शोइंग में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा, ऑन की कंडीशन लगाई है। सेम टू सेम कंडीशन में क्या करूँ, यहाँ पर ऑफ की लगा लेता हूँ। क्लियर, कि मेरे पास जब WS इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 0 हो जाए, देन आपके पास यहाँ पर ये भी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ये मैंने दोनों क्या कर रखे, यहाँ पर बात करूं आपके पास कंडीशंस लगा दी है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए दोनों कंडीशन आपको दिख रही है कि जब मेरे पास W1 इक्वल टू 1 हो जाए, देन आपके पास WS2 जो है वो भी 1 होना चाहिए। जब ये 0 हो, देन आपके पास ये भी 0 हो जाना चाहिए। वैलिडेट किया, कन्वर्ट किया, देन मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। क्लियर, अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर, क्योंकि मैंने दोनों ऑन और ऑफ की दोनों की कंडीशंस आपके लिए बना दी है। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर। देखिए मैं इसको ऑन करता हूं तो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन सेम है, आपके पास टैग नेम सेम है। अब देखिए ये ऑफ है तो आपके पास ब्लैक रेड कलर है, देन मैं ऑन कर रहा हूं तो आपके पास क्या हो रहा है, ग्रीन कलर है। ऑफ कर रहा हूं तो फिर से रेड हो रहा है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। इसके अंदर भी सेम फंक्शनलिटी आ चुकी है, लेकिन आपका जो टैग नेम है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। अब देखिए इसका जो स्क्रिप्ट का जो यूज है वो आप यहाँ पर एनालॉग डेटा से कम्युनिकेशन कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक डिजिटल डेटा लिया। डिजिटल डेटा मतलब यहाँ पर बात करें, आपका डिस्क्रीट वैल्यू है, यहाँ पर 0 और 1 के अंदर वर्क करती है। एनालॉग वैल्यू के अंदर बात करें तो एनालॉग वैल्यू क्या करती है, 0 1 2 3 4 इस तरह से वर्क करती है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन आपके पास, यहाँ पे डिस्क्रीट जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ वर्क करे, दोनों के बीच में फंक्शनलिटी आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बात करूं तो एक काम करते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे स्लाइडर ले लेता हूँ, एंड स्लाइडर को लेके देना ओके कर देता हूँ, एंड देन स्लाइडर को लेके यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे स्लाइडर का एक टैग नेम दे देते हैं, जस्ट लाइक मैंने दे दिया हूँ WSA एंड मैंने दे दिया 3। यस, WSA इक्वल टू क्या दे दिया, 3 दे दिया यहाँ पर। देन मैंने ओके किया, इसको डिफाइन करना है, रियल टाइम का डाटा है यहाँ पर। देन मैं सेव कर रहा हूँ, क्लोज इट कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने क्या किया, इसका टैग नेम दे दिया अलग, और WSA1 का जो टैग नेम है वो आपके पास अलग है। क्लियर, अब चलते हैं विंडो स्क्रिप्ट के अंदर। विंडो स्क्रिप्ट के अंदर लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। अब देखिए कंडीशंस क्या लगाने वाले हैं, जरा उसको समझते हैं पहले। तो कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। देन मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा WSA और जो 3 है, पहले मैंने इसको डिफाइन कर देता हूँ। WSA3 जो है वो इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, 0 दिखा देना चाहिए जब मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ यहाँ पर। क्लियर, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर वाइल शोइंग के ऊपर, कि वाइल शोइंग के अंदर आप क्या कंडीशन लगाना चाहेंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा, उस लॉजिक को फॉलो करते हुए आपके पास क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर, अब आपकी क्या कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन को बनाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर मैं पहले स्पेस दे देता हूँ, अब कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर कि जब मेरे पास इफ WSA जो है आपके पास 1 वो इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखें, यहाँ पर एंड मतलब आपके पास यहाँ पर एंड मतलब आपके पास दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, देन आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है। क्लियर, ये आपके पास देन कंडीशंस बोलती है, एंड कंडीशन बोलती है। और कंडीशन की बात करें तो और कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, यस, तो आपके पास ऑपरेशन क्या होता है, परफॉर्म हो जाता है। एंड कंडीशन के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्लियर, तो मैं यहां पे लगाता हूं एंड आपके पास देखिए यहां पे जो मैंने टैग नेम बनाया था इसके लिए, स्लाइडर के लिए टैग नेम बनाया था यहां पर, वो मैंने बनाया था WSA और आपके पास 3, WSA3। यस, वो आपके पास यदि लेस देन 100 हो, यस, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि यदि मेरे पास वो आपके पास क्या हो, लेस देन आपके पास क्या हो, 100 हो, ये दोनों कंडीशन जब आपके पास ट्रू हो, देन मैं बात करूं यहां पर, यस, देन मैं बात करूं यहां पर
तो आपके पास क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि WSA जो है, यस WSA जो है यहाँ पर इक्वल टू WSA3, यस WSA3 जो है आपके पास WSA3, और उसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए, एंड मैं सेमीकोलन लगा देता हूं यहाँ पर, एंड उसके बाद लिख लेता हूं एंड इफ, यस उसके बाद लगा दिया एंड इफ। अब इस कंडीशन को जरा यहाँ पे क्लियर समझिएगा, क्योंकि ये लॉजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं या फिर डिस्क्रीट टू एनालॉग कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं, तब ये कंडीशंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी। अब देखिए वापस मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले आपके पास इफ कंडीशन है, उसके अंदर लिखा आपने WSA1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब WSA आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 जो है आपके पास 1 होना चाहिए। और उसके बाद जो WSA3 जो है वो लेस देन आपके पास 100 है, लेस देन 100 मतलब 100 से नीचे की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, जस्ट लाइक 0 है आपका, स्टार्टिंग के अंदर आपने 0 रखी है तो 0 है आपका, 0 है, क्लियर। 0 से आपके पास 0 है तो आपके पास लेस देन 100 है, तो आपके पास ट्रू कंडीशन हुई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तब आपके पास WSA जो 3 है वो आपके पास WSA3 + 1 हो जाना चाहिए। इसका अंदर देखिए मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सी, तो आप यहाँ पर देखेंगे WSA जो 3 है आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जब वो स्टार्ट करेगा तब आपके पास वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी, क्लियर। अब ये कंडीशन क्या बोलती है जरा आपके पास देखिए यहाँ पर, तो यहां पर आपने क्या रखा, 0 रखा, 0 इक्वल टू 0 + 1, तो 0 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। देन आपके पास वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 1 फिर से चेक करेगा, 1 आपके पास क्या है, लेस देन आपका 0 है, देन आपका फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, देन आपके पास 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, ट्रू हो गया, 2 हो गया, तो 2 आपके पास फिर से आपके पास लेस देन 100 है, देन आपका ट्रू हो गया, मतलब आपके पास यहां पर एक लूप चलेगा, यस। जैसे मैं बात करूं आपके पास, देखिए यहां पर बात करें तो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यस जब आप यहां पर सी और सी प्लस के अंदर कोडिंग करते थे तब आपके पास यहां पर क्या चलता था कि आपके पास एक लूप चलता था, फोर लूप्स या वाइल लूप्स इस तरह चलता होगा। यदि आपको यहाँ थोड़ी सी नॉलेज है कोडिंग्स के बारे में तो वहां पर आपके पास एक लूपिंग कंडीशन चलती थी। यहां पर हमारे पास कोई भी लूपिंग कंडीशंस नहीं है, तो हमें यहां पर स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट ऐसा ट्रू हो जिसकी वजह से आपके पास वर्किंग हो, क्लियर। तो यहां पर हमने एक कंडीशन बनाई कि जब आपके पास दोनों कंडीशन यहां पे ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन जब आपके पास ट्रू होगी देन आपके पास ये वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए, और ये ऑपरेशन क्या करता है, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, क्लियर समझ रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, तो देखिए मैं इसको वैलिडेट कर देता हूं, देन कन्वर्ट कर देता हूं आपके पास यहाँ पर, एंड WS3 की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर बात करें तो हमने 0 कर दी है, इसको भी वैलिडेट एंड कन्वर्ट कर देता हूं, देन मैं ओके कर देता हूं, क्लियर। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर, डेटा के ऊपर। देखिए रन टाइम के अंदर कैसे होता है, यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आपका बात करें आपका डिजिटल डेटा है, यहाँ पे बात करें तो हम एनालॉग डेटा का यूज करें, यस। और मैं इसकी जो आपके पास टैग नेम है उसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं टैग नेम 3 को यूज कर रहा हूँ, क्लियर। आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पर टैग नेम 3 का यूज कर रहे हैं, क्लियर। देन मैं ओके करता हूँ एंड रन टाइम के ऊपर चलते हैं। रन टाइम के ऊपर चल चुके हैं, अभी मेरा जो डेटा है वो ऑफ कंडीशन में, जैसे मैं ऑन कंडीशन में करता हूँ देखिए मेरी जो स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। आपका स्लाइडर धीरे धीरे आपके पास क्या कर रहा है, ऑन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यस जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपके जो स्लाइडर है वो बढ़ चुका है। यदि मैं ऑफ करता हूं तो ऑफ कंडीशन के अंदर आपका स्लाइडर के अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑफ की कंडीशन मैंने नहीं बनाई है। तो एक काम करते हैं, ऑफ की कंडीशन भी बना चलते हैं यहाँ पर। तो ऑफ की कंडीशन के लिए चले यहाँ पर, तो मैं ऑफ की कंडीशन लिख लेता हूं कि जब मेरे पास यहाँ पर इफ यस WS यस मैं बात करूं WSA और 1 जो है आपके पास, यस WSA1 जो है वो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन मैं बात करूं यहाँ पर, तो देन मुझे क्या परफॉर्म करना है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका WSA यस WSA जो 3 है आपके पास वो आपके पास इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी, एंड इसके बाद मैं लगा देता हूँ एंड इफ, क्लियर। इसको वैलिडेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, देन मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो मैंने इसकी ऑफ कंडीशन भी लगा दी है यहाँ पर। देन चलते हैं रन कंडीशन पे। देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने पर देखिए आपका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यस जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा हूँ अपने यहाँ पर, क्लियर। ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, क्लियर। जैसे मैं ऑफ करूंगा देखिए इसकी वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 0 हो गई है। देन मैं फिर से ऑन करता हूं, देखिए आपका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशंस कर सकते हैं यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल, या बात करें डिस्क्रीट के अंदर, फिर आप यहाँ पर डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट भी कर सकते हैं, एनालॉग टू एनालॉग भी कर सकते हैं, और एनालॉग टू डिस्क्रीट भी कर सकते हैं विंडो स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी लॉजिक्स बना सकते हैं, और उन लॉजिक्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा वर्क कर सकते हैं। और वो लॉजिक्स किसके ऊपर बनाना है, आपको इस सिंटैक्स के ऊपर बनाना है। इफ स्टेटमेंट बनाएंगे आप यहाँ पर,
जो भी आपको कंडीशन देनी है पहले आप वो कंडीशन लगा दीजिए, देन आपको लगाना है और देन आउटपुट स्टेटमेंट लिखना है कि क्या आउटपुट होना चाहिए उसके बाद परफॉर्म होने के बाद, और उसके बाद एंड इफ लगाना है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसको चीजों को ऑटोमेटिक वर्क करवा सकते हैं। अभी तो मैंने केवल स्लाइडर को वर्क कराया है, आप चाहें तो किसी चीज को लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, वो सारी चीजें देख सकते हैं। क्लियर? तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बहुत सारे असाइनमेंट करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यस, कुछ आपके पास यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करके बताएंगे किस तरह से होता है। लेकिन अभी हमने केवल यहाँ पे समझा कि विंडो स्क्रिप्ट क्या होती है और विंडो स्क्रिप्ट को लगाया कैसे जा सकता है और वहां पर कंडीशन कैसे फॉलो कराई जा सकती है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें देखी हमने यहाँ पर। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि विंडो स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क कैसे करना है। अब लॉजिक लगाने का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस समय कैसा लॉजिक्स आपको लगाना है। क्लियर? और यहाँ पर हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका जो और लॉजिक्स हैं वो यहाँ पे बिल्ड हो जाए। क्लियर? तो वो सब चीजें देखने वाले हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि विंडो स्क्रिप्ट क्या होती है, विंडो स्क्रिप्ट कैसे लगानी है, विंडो स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट क्या होता है, या सिंटैक्स की बात करें तो वो कैसे लगाया जा सकता है, वो सारी चीजें देखी हमने यहाँ पर। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।